हाँ चलो चलो, अब इधर देखो। आज हम लोग बात करेंगे संवेग के बारे में। मोमेंटम क्या होता है हम लोग का, है ना। हाँ हाँ, मोमेंटम। अब देखो संवेग के बारे में हम लोग का, इसको एक उदाहरण से समझो। कैरम बोर्ड खेले हो? कैरम बोर्ड, हाँ कैरम बोर्ड खेले हो, बढ़िया खेले हो अच्छे से। ये कैरम बोर्ड होता है, चार्ट हो इसमें ये है। कैरम बोर्ड चार्ट और छेद होता है यहाँ पर गोटी डालने के लिए, है ना। अब दो गोटी होता है, एक स्ट्राइकर का होता है जो ठुचुक से मारते हैं, बड़ा वाला गोटी, और एक छोटा गोटी होता है। ठीक, हाँ मतलब उसके तुलना में बड़ा गोटी होता है, ये छोटा गोटी है। ठीक, अब इससे इसको मारते हैं। अब देखो, मान लो दोनों को एक जगह रख दूं और इस पर जितना बल लगा रहा हूं यहां पर, उतना ही बल इस पर भी लगाऊं। दोनों पर समान रूप से मैं बल लगाता हूं और दोनों को आगे भेजता हूं, तो दोनों में से कौन सा गोटी ज्यादा दूरी तय करेगा? छोटा वाला। छोटा वाला ज्यादा दूरी तय करेगा। छोटा वाला ज्यादा दूरी तो क्यों तय करेगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान कैसा है? कम है। और इसका द्रव्यमान कैसा है? ज्यादा है। ठीक, मतलब अगर ये ज्यादा दूरी तय करेगा और ये कम दूरी तय करेगा, अगर इसको ज्यादा दूरी तक तय कराना है तो इस पर बल क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु कैसी है? बड़ी है। तुम लोग खुद कैलकुलेशन करके देखो। एक पत्थर ऐसे रख दो और एक बड़ा पत्थर रख दो, छोटे पत्थर को हल्का धक्का दोगे गिर जाएगा, बड़े पत्थर को ज्यादा जोर से धक्का दोगे तो तब गिरेगा, है ना। अगर ऐसा रहता कि इसको कम बल लगाएंगे चल देगा करके, तो पहाड़ को एक लात ऐसे दे देता, ढलंग जाता पहाड़ उधर, है ना। लेकिन पहाड़ ऐसा नहीं होता। ठीक, तो यही है हम लोग का कैरम बोर्ड के नियम से समझो संवेग मोमेंटम को, कि अगर गोटी बड़ी है तो उसको ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और अगर गोटी छोटी है तो उसको कम बल लगाएंगे तो चल देगा। मतलब इससे क्या समझ मिल रहा है हम लोग को, कि वस्तु अगर गति करती है तो वह उसके बल पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल बल पर निर्भर नहीं करती। अगर कोई वस्तु गतिमान हो रही है तो केवल और केवल उस पर बल पर निर्भर नहीं करती, वो किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, वस्तु कितना वजनदार है। ठीक, मान लो सुखरू व्यक्ति है, उसको एक लात दे दोगे तो साय से फेंका जाएगा। अब मोटू व्यक्ति है, उसी को एक लात दोगे तो उल्टा तुम ही गिर जाओगे, उसको दो लात देना पड़ेगा आगे भगाने के लिए, है ना। अब फेंक मत देना, दो लात मत दे देना। तो उसी तरह हम लोग का क्या होता है। हाँ हाँ, ओला झंडे पारिया दादा, तू ही मन उडल जाइए, वो तो वही कर रही, खंबा कस खड़े रही, तू ही मन उडल जाइए झाले। तो इससे हम लोग को क्या सीख मिला? इससे क्या सीख मिला? किसी वस्तु का गतिमान होना केवल और केवल उसके बल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके द्रव्यमान और वेग पर भी निर्भर करता है। वस्तु कितना द्रव्यमान का है और कितना वेग से गतिमान है, इन दोनों पर हम लोग का क्या आधारित है? संवेग आधारित है ना। तो किसी वस्तु का गतिमान होना केवल और केवल उसके बल पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर भी निर्भर होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग। अर्थात संवेग किसको कहेंगे? हाँ, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग के कारण गतिमान होना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो एक परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग के कारण, किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग के कारण गतिमान होना ही क्या है? संवेग है। द्रव्यमान व वेग के कारण गतिमान होना, गतिमान होना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है। वस्तु का संवेग कहलाता है या संवेग कहलाता है, जैसे कह सकते हो, है ना। गतिमान होना ही क्या कहता है? संवेग कहलाता है। ठीक, अब इसका सूत्र आता है,
पहला, इसमें नोट पॉइंट में बहुत सारा चीज याद रखो। पहला, इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से। अच्छा, पी को अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे तो कैपिटल जैसा ही दिखे। बुद्धि आधा रथ है का रे, कल बोला हूं तो नहीं सुने। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। छोटा पी तुम लोग दिखाओगे तो ये पी बड़ा दिखेगा हमको, तो छोटा पी दिखाना है तो इसके ऊपर ऐसे पूछी लगा दो तो वो छोटा पी दिखेगा हम लोग का, है ना। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल पी से। दूसरा इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा? स्मॉल पी बराबर एम इंटू क्या होता है? बी। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहां से एक परिभाषा निकलेगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, मतलब वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक। तीसरा चीज, अब इसके बाद हम लोग इसका क्या क्या बारे में बात करेंगे? मात्रक और विमा के बारे में, है ना। राशि भी देख सकते हो, राशि को पहले देख लो। राशि, यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये किसके खानदान से है? वेग के खानदान से। और वेग कैसा है हमारा? सदिश राशि है, तो ये भी कैसा होगा? सदिश राशि। अब राशि सदिश है तो इसकी दिशा कैसी होगी? तो किसकी दिशा में? वेग की दिशा में। ठीक। तो इसकी अगर दिशा हम लोग ज्ञात करें, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी? तो वेग की दिशा में। 3 हो गया। चौथा चीज इसी में देख लो, इसका क्या? मात्रक। तो मात्रक कैसा होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, इनटू वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया मात्रक। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। ठीक। और अगर इसी को सीजीएस पद्धति में लाएं तो इसी का किलोग्राम का छोटा रूप क्या होता है? ग्राम। मीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर, और सेकेंड का क्या रहेगा? सेकेंड ही रहेगा। ठीक। ये कौन से पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। मात्रक के बाद अगर हम लोग बात करें विमा की, तो विमा कैसा होगा? देखो, एम क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? विमा क्या होता है? एम, मास का एम। बी क्या है? वेग। वेग का क्या होता है? एल टी माइनस 1। एल मतलब मीटर, टी मतलब सेकेंड टाइम, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1 आएगा घात। तो इसको अगर हम लोग दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो एम एल टी माइनस 1, ये हम लोग का क्या है? उसका विमा। और कुछ था? नहीं। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। नोट करा लो इसको, हो गया ना। चलो, अब उसके बाद इसमें आगे देखते हैं। अब देखो, अब इसमें कंडीशन आएगा बहुत सारा, 2-3 कंडीशन है, जानने के लायक है हम लोग का। पेपर में शायद पूछेगा, लेकिन जानने के लायक है। तो इसमें विभिन्न स्थितियां प्राप्त होगी। देखो, हेडिंग डालो विभिन्न स्थितियां, है ना। विभिन्न स्थितियां हम लोग को कई प्रकार की प्राप्त होगी। अब देखो, यदि 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हम लोग का क्या हो? समान हो। 2 वस्तुएं ले लेते हैं। पहला कंडीशन आता है विभिन्न स्थितियां। पहली स्थिति हमारा क्या होगा? समझो, 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या हो? समान हो। खाली इसको ना
माना फलाना नहीं लिखवाऊंगा, खाली ऐसे ही समझना है ना। मान लो दो वस्तु है, वस्तु एक ही है समझो, द्रव्यमान सेम सेम है, दो वस्तु है ना, दो वस्तु है जिनका वेग अलग अलग है, द्रव्यमान समान हो लेकिन वेग क्या हो, अलग अलग हो। प्रारंभिक वेग से हम लोग नहीं चलेंगे है ना, अलग अलग वेग से चलेंगे। मान लो दो वस्तु है, इसको हम लोग वस्तु को मान लेते हैं ए और इस वस्तु को क्या मान लेते हैं बी। मान लो इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, समान है, लेकिन वेग क्या है, अलग अलग है। मान लो इस वस्तु का वेग क्या होगा v1 और इस वस्तु का वेग क्या मान लेते हैं v2। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग नहीं मानते हैं, खाली वेग मानते हैं, ठीक। मान लो दो वस्तुएं हैं a और b जिसका द्रव्यमान समान है लेकिन वेग अलग अलग है। मान लो a वस्तु जिसका द्रव्यमान m और वेग क्या है v1, और दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान m ही है लेकिन वेग क्या है, v2 है। मान लो a वस्तु का संवेग क्या है, इस वस्तु का संवेग क्या मान लेते हैं p1 और इस वस्तु का संवेग क्या मान लेते हैं p2, है ना। तब वस्तु a का हम लोग क्या देखें, संवेग, तो वस्तु a का संवेग p1 बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित क्या, वेग, समीकरण क्या, एक। तथा वस्तु b का देख लेते हैं, वस्तु b का संवेग देख लो, p2 बराबर m कितना हो जाएगा v2, समीकरण दो, समीकरण 1/2 कर दो, समीकरण 1/2 क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा p1 बटे p2 बराबर mv1 बटे mv2 होगा। m से m खत्म, ये दोनों झंडी मुंडी हो गया। हाँ, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा p1 बटे p2 बराबर v1 बटे v2, ये बचा। अब इसी में समझना, यदि v1 बड़ा हो किससे, v2 से, बड़ा हो कहने का मतलब जिधर बड़ा होगा उधर चिन्ह का मुंह ज्यादा खुलेगा। तो यदि v1 बड़ा हो v2 से तो क्या होगा, p1 भी बड़ा होगा किससे, p2 से, होगा ना। देखो यदि v1 बड़ा होगा v2 से तो इसके सीध में p1 है तो p1 भी बड़ा होगा किससे, p2 से। मतलब हमको ये क्या पता चला, यदि दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान क्या हो, समान हो, तो जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा उसका संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का वेग कम होगा उसका संवेग भी क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम लोग को यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, यदि, इससे हमको क्या पता चला, यदि दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान क्या हो, समान हो, तो दो वस्तुएं जिसका द्रव्यमान समान हो तो जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा उसका संवेग भी क्या होगा, उसका संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस वस्तु का वेग कम होगा उसका संवेग भी क्या होगा, कम होगा। समझे इसको, बस चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, अब वेग को स्थिर कर देंगे, द्रव्यमान को बदलेंगे। नोट करो, हो गया ये। अब देखते हैं आगे। अब स्थिति 2 देखो, सेम चलेगा, सेकंड कंडीशन। हाँ, कल का, हाँ तुम लोग का 11वीं का डलाया तो है। ग्राफ वाला है, देख लेना, या कभी टेस्ट वेस्ट के लिए तैयारी करोगे और कुछ पेपर वेपर के लिए नहीं समझ आएगा तो उस समय देख सकते हो वीडियो, कटेगा नहीं हो तो हमेशा रहेगा परमानेंट। अब दूसरा कंडीशन देखो, जब दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हो और उनके द्रव्यमान अलग अलग हो। अभी क्या देखे थे, द्रव्यमान समान हो वेग अलग अलग हो। अब क्या देखेंगे, वेग समान हो द्रव्यमान अलग अलग हो। एक बार एक को स्थायी करेंगे नियत बराबर दोनों में, और दूसरे को अलग अलग करेंगे, और एक बार दूसरे को बराबर करेंगे, पहले को अलग अलग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, स्थिति दूसरा क्या रहेगा हम लोग का, जब दो वस्तुएं क्या हो, समान वेग से गतिमान हो। समान वेग से गतिमान हो कहने का मतलब क्या है, वस्तुओं का वेग समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। मान लो दो वस्तुएं लेते हैं, ये वस्तु A है और ये वस्तु क्या है, B है।
इसका द्रव्यमान मान लेते हैं अलग अलग m1 और इसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं m2, लेकिन दोनों का वेग समान है, ये v वेग से चल रहा है और ये भी v वेग से चल रहा है। दोनों a और b माना दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 व दोनों का वेग एक समान क्या है, v है ना। पहली वस्तु का संवेग हम लोग क्या मानेंगे, p1 और दूसरी वस्तु का संवेग क्या मानेंगे, p2। अब यहीं पर लिखेंगे माना फलाना, वो सिंपल है, हम लोग ये खाली हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग सीधा लिखेंगे वस्तु A का संवेग, तो वस्तु A का संवेग P1 बराबर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद हम लोग लेंगे वस्तु B का संवेग, तो वस्तु B का संवेग क्या होगा, P2 बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, समीकरण 2 भागित क्या करोगे 1, तो समीकरण 2 भागित करने पर 1 से, तो ये हो जाएगा P1 बटे P2 बराबर M1V बटे M2V। पहले में M कटा था, अभी में क्या कट जाएगा V, तो V से V 1/2 है जी, ठीक। तो ये हम लोग का V खत्म, तो हमारे पास क्या बचेगा, P1 बटे P2 बराबर M1 बटे M2 हो गया। अब यहीं पर देखें, यदि M1 बड़ा हो किससे, M2 से, तो P1 भी बड़ा होगा किससे, P2 से। यदि ये बड़ा हो इससे, तो ये भी बड़ा होगा किससे, इससे, क्योंकि इसके सीध में ये है। अर्थात हम लोग क्या कहेंगे, यदि समान वेग से दो वस्तुएं गतिमान हैं, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे। अर्थात हमको क्या पता चल रहा है, जब दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हो, समान वेग से क्या हो, गतिमान हो, गति कर रही हो, गतिमान हो, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। चलो नोट करो, उसका संवेग भी ज्यादा होगा, अक्तिहा हो ही। चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। गतिज जा 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 जाना रे, तू जाना रे, सुनैनाओं का तो ही गजब बेइज्जती है कभी। हेडिंग डालो, संवेग, मोला तो डालन दे। हेडिंग गतिज ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन, संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंटेरी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना। देख लो अब कैसा कैसा है काइनेटिक एनर्जी, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसको दो टाइप से बता दे रहा हूं, है ना, बीच में किन के बीच में संबंध है ना, रिलेशन बिटवीन। ठीक, तो इसमें दो तरीके से मैं बता दे रहा हूं, दोनों में अलग अलग आएगा, दोनों में जो व्यंजक आना है वो अलग अलग आएगा, बाकी दोनों रिलेशन को ही बताएगा हम लोग का। ठीक, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देता है, तो तुम लोग को जो सरल लगेगा उससे लिखना। देखो हम जानते हैं, जानते तो नहीं है लेकिन जान जाओ अभी, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर कितना होता है, हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv का स्क्वायर, है ना। द्रव्यमान और वेग का वर्ग और इसका आधा क्या होता है, हमारा गतिज ऊर्जा होता है। ठीक, अब देखो यहीं पर हम लोग करते हैं के बराबर 1/2 m, ये v दो ठो है, तो इसको मैं v गुणित v लिख सकता हूं ना, और इसको हम लोग मैं ऐसे कोष्टक में कर सकता हूं,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देवता हूँ मैं। हाँ 1/2 एम वी को हम लोग क्या मानेंगे, P इंटू वी। कहाँ से? क्योंकि हमको पता है गति संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसको इतना को हम लोग P मान सकते हैं, तो P इंटू क्या हो गया, V। यदि P का मान निकालना है तो इन दोनों को किधर भेजना पड़ेगा, उधर। तो 2 नीचे में कैसा है, भाग के रूप में है, इधर जाएगा तो गुणा के रूप में, और V इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में, बराबर कितना, P। यहाँ K बड़ा रहेगा देखना ना, और V छोटा है, ठीक। या इसी को जमा के लिखें तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2K/V। यही हम लोग का संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या है, संबंध है, ठीक। अब इसको दूसरे टाइप से समझो। हाँ, ये हम लोग का है टाइप ए, और ये हम लोग का क्या होगा, इसमें मैं P को बड़ा लिख डालता हूं, देखना है ना। अब देखो सेम प्रोसेस यहां पर उठा के पटकोगे, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 क्या होता है, mv²। हम लोग इसी में एडजस्ट करते हैं, K बराबर 1/2 mv² है ना। इसी में ऊपर और नीचे अंश व हर में m/m का गुणा कर देते हैं, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कक्षा 10वीं में तीसरे पार्ट में पढ़े हो, 10वीं गणित में पढ़े हो ना, तीसरे पार्ट में क्या पढ़े हो, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हल कीजिए, तो उसमें 2 नहीं रहता था तो एडजस्ट करते थे 2/2 का, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो उसी तरह यहाँ m/m करेंगे तो m कट जाएगा, तो यही बचेगा, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, K बराबर 1/2, इस m को इसके साथ लेकर मैं m का वर्ग v का वर्ग कर सकता हूं, और बटे में हम लोग का क्या बचेगा, m। K बराबर 1/2, ये दोनों को मैं mv पूरे का होल स्क्वायर कर सकता हूं, पूरे का वर्ग, क्योंकि अगर हटाओगे तो mv अलग अलग वर्ग होगा, और बटे क्या, m। अब देखो ये 2 और m को इधर लेके आओ तो 2mk होगा, नीचे दोनों भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, mv पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इस mv को हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है, mv गतिज ऊर्जा से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2mk, k को कैपिटल में रखना ना, बराबर P का वर्ग, या यदि P का मान रखूं मैं, वर्ग को इधर लेके जाऊं तो रूट में होगा 2mk। ये हो गया हम लोग का क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। यहां भी हम लोग का संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, दोनों टाइप है, दोनों में से तुम किससे भी बना लेना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सरल पड़ेगा, ठीक, डायरेक्ट है। चलिए नोट करिए इसको, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, sayonara। चलो उतारो।